कब्जे के अंदर हो, वो कदम कब्जे के अंदर हो। यदि बीड़ा का सुर बिगड़े तो ये तंत्री दोषी होते हैं, राजा का शासन बिगड़े तो सीधे मंत्री दोषी होते हैं, सीधे मंत्री दोषी होते हैं। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, महाराज की जीवन की जय जयकार हो। अयोध्या के अष्ट मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री श्री सुमंत जी, आप तो जानते हैं हम जब भी अपने पूर्वजों के सिंहासन सूर्यमुखी सिंहासन पर आसीन होते हैं, सर्वप्रथम आपसे अपनी इस प्यारी प्रजा का हाल जाना करते हैं। और हाल जाना क्यों करते हैं? क्योंकि यह शास्त्र कहते हैं, ये सिद्धांत कहता है कि जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है वह राजा नरक का आगामी होता है। राजमंत्री, राजा और प्रजा का जो संबंध होता है सदैव सदैव से एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। राजा और प्रजा का संबंध एक दूसरे में पिता और पुत्र की भांति ही होता है। प्रजा को चाहिए कि अपने राजा के बनाए हुए नियम अनुशासन का पालन करे और राजा का यह कर्तव्य होता है कि अपनी प्यारी प्रजा का लालन पालन निज पुत्र की भांति ही करे। राजमंत्री, ऐसा हम नहीं, यह शास्त्र कहते हैं, सिद्धांत कहता है कि जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है वह राजा नरक का आगामी होता है। जासु राजे जासु राजे प्रिय प्रजा दुखारी सोन पुवसे हाँ सोन पुवसे नरके अधिकारी सोन पुवसे। वो राजा नरक का आगामी होता है और वही राजा समाज में सोचनीय होता है, निंदनीय होता है। कौन सा राजा? तो यह शास्त्र कहते हैं, सोचिए न पति। वह राजा सोचनीय है। कौन सा राजा? तो शास्त्रों को कहना पड़ गया। सोचिए न पति जो नीति न जाना, जाही न प्रजा जाही न प्रजा प्रिय प्राणे समाना, जाही न प्रजा। जिस राजा को यह प्रजा निज प्राणों की भांति प्रिय नहीं होती वो राजा समाज में सोचनीय होता है, निंदनीय होता है। एक राजा का, एक मुखिया का तो यह परम कर्तव्य है। फिर राजमंत्री, हम राजा होने के नाते ना सही एक मनुष्य होने के नाते भी सोचें तो मनुष्य के काम आना ये हमारा मूल कर्तव्य है। और हाँ, ध्यान दें, ये जो हमारी माताएं जा रही हैं, अभी आप लोग बैठे, लीला का तो अभी शुभारंभ हुआ है। आप लोग बैठे हैं, बहुत ही सुंदर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की जन्मोत्सव की लीला आप लोगों को दिखाई जाएगी। जहां तक लीला पहुंच जाएगी, आप लोग देख रहे हैं महाराज दशरथ का बहुत ही सुंदर पावन दरबार, जिनकी भूमिका निभा रहे हैं हमारे ढोहल से पधारे हुए हमारे राम बाबू, बड़े भैया राम बाबू जी आए। सुने, राम बाबू जी के द्वारा दशरथ जी की भूमिका निभा रहे हैं, आए सुने सुंदर उनका। मुखिया का कर्तव्य क्या होना चाहिए? मुखिया मुखसों चाहिए खान पान का नेक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। राजा है, राजा सिंहासन पर बैठता है, अपनी प्रजा से कर लेता है, प्रजा से कार्य करवाता है।
तो वह खुद के लिए नहीं होना चाहिए। जो राजा उस धन का अपने निज स्वार्थ में, अपने निज जीवन में संचय करता है, ऐसे राजा का विनाश हो जाता है। देखा है हमने कि ये पहने जरी के चीथड़े ऐस का सामान समझे हैं, ये पहने जरी के चीथड़े ऐस का सामान समझे हैं और इस प्यारी प्रजा को गुलाम समझे हैं, स्वयं को भगवान समझे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों के जीवन में। ध्यान देना चाहिए राजमंत्री, व्यक्ति की शोभा सुंदर वस्त्राभूषणों से नहीं, यद्यपि उसके कर्तव्यों से है, उसके निज चरित्र से है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए चाहते हैं कि हमारी इस प्यारी प्रजा की कुशलता कही जाए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। आपके द्वारा पूछा गया कि हमारे प्रजा की कुशलता के बारे में बताओ। महाराज, जिस राज्य में आप जैसा राजा हो, उस प्यारी प्रजा को कष्ट किस बात का हो सकता है। यहाँ की पाठशालाएं, गौशालाएं और धर्मशालाएं, अन्य जितने भी हमारी शालाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं। यहाँ तक कि गाय और सिंह एक ही घाट में पानी पिया करते हैं। महाराज, जहाँ पर आप जैसा राजा हो वहाँ की प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता है। महाराज, क्यों नहीं राजमंत्री, आज आपके द्वारा हमारी इस प्यारी प्रजा की कुशलता कही गई। विचार करता हूं क्या वास्तव में हमारी यह प्यारी प्रजा अपना जीवन कुशलता से यापन कर रही है, तो दृष्टिपात करता हूं कि नहीं। आपने जो हमारी प्यारी प्रजा का अवलोकन किया है, इनके सुख को देखा है, वह बाहरी दर्शन है। लेकिन जब मैं अपनी इस प्यारी प्रजा को देखता हूं तो पाता हूं कि आज भी हमारी यह प्यारी प्रजा कष्टित है, इनके जीवन में कष्ट है। आप सोच रहे होंगे कि अयोध्या में निवास करने वाली इस प्रजा के जीवन में कष्ट, तो हाँ राजमंत्री, इनका कष्ट निज कष्ट नहीं है। आप तो जानते हैं हमारा चौथापन चल रहा है और अभी तक परमात्मा ने हमें एक भी संतान नहीं दी। देखा होगा तुमने भी, अयोध्या में जब भी किसी के गृह में बालक जन्म लेता है तो उनके घर में खुशियां नहीं मनाई जाती, उत्साह नहीं मनाए जाते, बधावे नहीं बजवाए जाते। जानते हो क्यों? क्योंकि अयोध्या के सम्राट के पास, राजा दशरथ के पास एक भी संतान नहीं है। सोचती है हमारी यह प्यारी प्रजा कि कहीं हम अपने महलों में पुत्र जन्मोत्सव की खुशियां मनाएं और हमारे गृह के बधावों की आवाज महाराज के महलों तक पहुंचकर महाराज के कानों तक ना पहुंच जाए, जिसे सुनकर महाराज के हृदय में कष्ट हो। राजमंत्री, ऐसा हम नहीं, ये तो सिद्धांत भी कहता है कि यदि व्यक्ति का जीवन गृहस्थ आश्रम में व्यतीत हो रहा है तो उस व्यक्ति के जीवन में पुत्र का होना अति आवश्यक है। ऐसा सिद्धांत कहता है कि बिना पुत्र नहीं नर गति पावे। जिस व्यक्ति के जीवन में पुत्र नहीं है वह व्यक्ति नरगति को प्राप्त नहीं होता। राजमंत्री, आप तो जानते हैं संतों की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस संसार में, इस मृत्यु लोक में हमें सदैव स्वर्ग की यात्रा करने का सुख प्रदान है। हम नित्य अपने देवराज इंद्र के यहाँ, अपने मित्र के यहाँ जाया करते थे। एक दिन महारानी कैकेयी ने हमसे पूछा, महाराज आप नित्य कहाँ जाते हैं? हमने कहा स्वर्ग। महारानी हमारी बात को सुनकर हंसने लगी, कहा महाराज इस संसार में कोई भी व्यक्ति जीवित स्वर्ग की यात्रा नहीं कर सकता। मैंने कहा महारानी ये हमारा सौभाग्य है। महारानी कैकेयी ने हमसे कहा कि महाराज यदि आप स्वर्ग की यात्रा करते हैं तो स्वर्ग में पारिजात नाम का एक वृक्ष है, उसमें पुष्प लगते हैं जो कि बड़े ही मनमोहक होते हैं। आप उन पुष्पों को हमें ला दें। अवश्य ही मैंने उस बात को सुना। मैंने कहा ये तो मेरे नित्य का काम है, मैं आपको वह पुष्प अवश्य लाऊंगा। मैं अमरावती गया, सभा विसर्जन हुई, अयोध्या के लिए वापस आया। लेकिन आधा मार्ग तय करने के बाद में जब हमें वह बात स्मरण हुई कि महारानी ने हमसे पुष्प मांगा था, हम पुनः अमरावती की ओर लौटे। जाकर देखा तो जिस सिंहासन पर मैं बैठता था
सभी सिंहासनों को छोड़कर केवल उसी सिंहासन को पवित्र करवाया जा रहा था। मैंने सेवक से पूछा कि सेवक, इन सभी सिंहासनों को छोड़कर केवल एक ही सिंहासन को पवित्र करवाया जा रहा है। सेवक ने उत्तर दिया कि महाराज, इस सिंहासन पर अयोध्या का सम्राट राजा दशरथ बैठता है। ये अमरावती है, देवताओं की नगरी है, पवित्र भूमि है, और जिस स्थान पर निपुत्री बैठ जाता है वह स्थान भी अपवित्र हो जाता है। इसी कारण से इसे पवित्र करवाया जा रहा है। मैं इस बात को सुनकर अपनी अयोध्या में वापस आया। समय बहुत व्यतीत हो गया, लेकिन जब आज अपने जीवन पर दृष्टिपात करता हूं तो देखता हूं कि शरीर भी समय के साथ चलता जा रहा है। विचार करता हूं कि संसार में जो आया है उसे एक न एक दिन जाना होगा। जो जन्मा सो निश्चय नासा, जो नासा सो पुनः प्रकाशा। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होनी है, ये अकाट सत्य है। इस बात को कोई भी टाल नहीं सकता। भले ही हम अपने मन को अन्य कार्यों में लगाकर उस बात को भूल जाएं, लेकिन अकाट सत्य है कि हमें एक न एक दिन जाना है। और जब जाना है तो व्यक्ति को अपने जीवित रहते अपने मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही व्यक्ति की बुद्धिमत्ता होती है। हमारी कोई संतान नहीं है। विचार करता हूँ, क्या राजा दशरथ के बाद इस सूर्यमुखी सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं होगा? क्या हमारे बाद हमारी इस प्यारी अयोध्या की सेवा करने वाला कोई नहीं होगा? हमारे बाद हमारी इस प्यारी प्रजा की सेवा करने वाला कोई सूर्यमुखी सिंहासन पर बैठने वाला क्या सूर्यवंश में कोई दूसरा नहीं होगा? यह चिंता हमारे हृदय को खाई जा रही है सुमंत जी। बस आज के राज दरबार को यहीं पर विसर्जन कर दिया जाए। हम अपने श्री गुरुदेव भगवान के सदन जाना चाहते हैं और अपने निज दुख को उन्हीं के श्री चरणों में प्रस्तुत करेंगे। एक बार भूपत मन माही बैगनानी मोरे सुते नाई। महाराज दशरथ को पुत्र ना होने की एक बार बहुत ही ज्यादा गिलानी हुई, और गुरु ग्रह गाया वो तुरंत महिपाला। गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार में गुरु की महिमा तो विशेष बताई गई है। केवल मनुष्य ही नहीं, यदि संसार में वह परमात्मा भी आए हैं तो परमात्मा को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी है। क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। गुरु की आवश्यकता तो स्वयं देवाधिदेव महादेव श्री शंकर भगवान को भी पड़ी है। श्री गुरुदेव भगवान, गुरु की महिमा विशेष है संसार में। यदि व्यक्ति के जीवन में गुरु है तो गुरु के चरणों में वह सामर्थ्य है कि व्यक्ति के जीवन को अवश्य ही उसके लक्ष्य तक प्राप्त करवा सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, यदि उसी व्यक्ति से वह परमात्मा रुष्ट हो जाए तो गुरु के चरणों में वो सामर्थ्य है कि उस व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। और यदि उसी व्यक्ति से उनके श्री निज गुरुदेव भगवान रुष्ट हो जाए तो फिर परमात्मा में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि उस व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सके। क्योंकि गुरु विरोध नहीं को जगत रहता। जिसका विरोध गुरु से हो उसकी रक्षा इस संसार में कोई नहीं करता। जीवन धन्य हो गया, नेत्र सफल हो गए, आपके दर्शन प्राप्त करके मेरे नेत्र पावन हो गए। श्री गुरुदेव भगवान, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना,
मोरे पावन तो नैना, मोरे पावन तो नैना, प्रभु के मुनि के ऋषि के पावन देखे पाँव, मोरे पावन तो नैना, मुनि के पावन देखे पाँव, मोरे पावन तो नैना। मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, प्रभु के मुनि के ऋषि के पावन देखे पाँव, मोरे पावन दो नैना, मुनि के पावन। दर्शन जो प्रभु का मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। दर्शन 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 जो प्रभु का मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। दर्शन जो प्रभु का मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। इनके इनके चरणों में धूप और छाँव, मोरे पावन दो नैना, इनके चरणों में धूप और छाँव, मोरे पावन दो नैना। जीवन में केवल यही इच्छा है, किसी प्रकार से दर्शन यदि आपके प्राप्त होते रहे तो अवश्य ही जीवन के महात्मोदय अवश्य होंगे देवता। दर्शन जो प्रभु का पाऊं, मैं जीवन सफल बनाऊं। दर्शन जो प्रभु का पाऊं, मैं जीवन सफल बनाऊं। दर्शन जो दर्शन जो प्रभु का पाऊं, मैं जीवन सफल बनाऊं। सारी सारी सृष्टि के आधार, मोरे पावन दो नैना, सारी सृष्टि के आधार, मोरे पावन दो नैना। मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, प्रभु के मुनि के ऋषि के पावन देखे पाँव, मोरे पावन दो नैना, मुनि के पावन देखे। पावन दो नैना। मेरा प्रणाम स्वीकार करें श्री गुरुदेव भगवान।
राजा दशरथ, तुमने प्रणाम मनसा वाचा कर्मा से किया है, इसलिए तुम्हारे लिए सुंदर सा आशीर्वाद कि हो निरर अड़ते सदा सम न जीते कोई, चिरंजीव युग युग जियो, कीर्ति लता बर होए, अखंड कल्याण तुम्हारा हो राजेंद्र। लेकिन मैं आज आपका मुखमंडल ये कुम्हलाया हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? क्या कारण है? यहाँ इस आश्रम में आने का कारण कहो, गुरुकुल में आने का कारण कहो, क्या कारण है राजा दशरथ? निज दुख सुखी सब गुराई सुनायो। श्री गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से इस राजा दशरथ को, वैसे तो इस सांसारिक वस्तुओं की किसी वस्तु की ऐसी न्यूनता हमारी अयोध्या में नहीं है जिसके कारण आपका यह शिष्य इस संसार में दुख पावे। लेकिन देवता, जो कि विधाता का नियम है, संसार का नियम है कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। विशेषता कर्मों की है तो कर्मों में कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधा गया जंजीर। श्री गुरुदेव भगवान, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। देखे ना मेरे जीवन की ओर मेरा चौथापन चल रहा है। विचार कर रहा हूं क्या मेरे बाद हमारी इस अयोध्या की सेवा करने वाला कोई नहीं होगा? क्या राजा दशरथ के पास उस अयोध्या के सूरमुखी सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं होगा? श्री गुरुदेव भगवान, विचार करें। जीवन में आज केवल इसी एक बात की चिंता है, मैंने अपनी इस अयोध्या को अपने हाथों से सजाया है। अपनी इस प्यारी प्रजा के लिए हमने अपना जीवन, सारा जीवन अर्पण कर दिया। लेकिन विचार कर रहा हूं, जब हम ना होंगे, जब इस संसार में नहीं होंगे, तो क्या हमारे इस वंश से इनकी सेवा करने का सौभाग्य सूरवंशियों का समाप्त हो जाएगा? देवता, चौथापन चल रहा है। विधाता ने एक भी संतान नहीं दी। ऐसा नहीं कि मैंने संतान प्राप्ति के कोई साधन नहीं चुने, मैंने उसके लिए कोई उपाय ना किए हो। देवता, मैंने तो 3 विवाह किए, लेकिन अभी तक एक भी पुत्र नहीं है। देवता, बस यही दुख मेरे जीवन में आज सबसे बड़ा दुख बन चुका है। श्रवण करें देवता। कर चुका विवाह है 3, फिर भी फल उसी का मिला अभी भी नहीं है। चौथापन आने वाला, हल कमल अभी तक खिला नहीं है। चौथापन की जो प्रभु अंधेरा है, अब तक की जो प्रभु अंधेरा है, मैं निर्बल होता ये चाहता हूँ, ये प्रबल दुख ने घेरा है। वह वृक्ष कहाँ शोभा पाता, इस संसार में बहुत सुंदर वृक्ष हो, यदि उसमें खाने योग्य फल नहीं है देवता, तो उस वृक्ष की विशेषता संसार में कुछ विशेष नहीं होती। वह वृक्ष कहाँ शोभा पाता, जिसमें न एक
शोभा पाता, वह मेघी कहाँ शोभा पाता, जिसमें न बूंद भर जल हो वह ऐसा नहीं कि बहुत से पुत्र की इच्छा लेकर मैं आपके समीप आया हूं। मैं ऐसा नहीं चाहता कि यदि पुत्र नहीं है तो हमारे 10 या 20 या बहुत से पुत्र हो देवता, नहीं, बहुत से पुत्रों की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता में तो केवल एक ही पर्याप्त है, ज्यादा ना हो बस एक ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, रघुवंश बढ़े अपना, और पितरों को भीतर पहुंचे, पितरों को भीतर पहुंचे, आगे को वंश बढ़े अपना। और देवता गुरुदेव उपाय वही अब हो, यह चित्त प्रफुल्लित हो जावे, यह चित्त प्रफुल्लित हो जावे, ये आंखों में भी ओए प्रकाश, यह आत्म आनंदित हो जावे, आंखों में भी जैसा जीवन परमात्मा ने मुझे दिया था आज, जब मैं देखता हूं तो मेरा जीवन उसी प्रकार से इस राजा दशरथ के दोनों हाथ खाली हैं देवता। आपके आगे मैं अपनी झोली फैलाकर बस केवल एक पुत्र चाहता हूं, नहीं तो जीवन ही व्यर्थ है देवता। जो लिखा था आंसुओं के, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन। एक हवा का झोंका सुन रहे दशरथ जी की वाणी, प्रभावित हुए हमारे मंडल के संचालक अंकित द्विवेदी जी, जो राम जी के बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं। उनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं महाराज दशरथ जी के चरणों में भेंटे, बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। ये समय की आंधी चली मेरे जीवन को झकझोर के रख दिया देवता।
एक हवा का झोंका आया, डाली से टूटा फूल, डाली से टूटा फूल, ना पवन की ना चमन की, ना पवन की ना चमन की, किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, कोरा ही रह गया, कोरा ही रह गया। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो। राजा दशरथ, आप पुत्र की अभिलाषा लेकर के मेरे पास में आए हो। तुम इतने ज्ञानवान हो, ज्ञानवान नरनाथ में आज इतनी चिंता। आज राजा दशरथ, चिंता चिता से भी बढ़ करके है, चिंता चिता से भी बढ़ करके है। चिंता नर को निर्जीव बनाती है और चिंता जीते को खा जाती है। कहीं हो जाए कुपुत्र घर में, अगर कहीं हो जाए कुपुत्र तो घर को शमशान बनाता है। व्यर्थ है राजेंद्र बेचार, बेटा कब वंश चलाता है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदि ने अपना यश याप कमाया है? इच्छा ही है अगर है पुत्रों की तो पुत्रेष्ठ यज्ञ संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन। भगवान विष्णु का ध्यान करो। धरो धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जय हो। कुछ करना होगा उसके लिए। आपको रोमपाद नगर किसी को भेजा जाए और वहां से सिंह ऋषि को बुलाया जाए, वही तुम्हारे मान्य होते हैं, वही पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ हैं। अवश्य सेवक श्री गुरुदेव भगवान के आदेश का पालन किया जाए। क्यों नहीं महाराज, हम पटना जाएंगे और महाराज सिंह ऋषि को अवश्य लाएंगे। श्रृंगी ऋषि बसी